Good morning, student. Today I will teach you the lesson first, life process. In life process, you have already learned about nutrition, nutrient, modes of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? The plants make their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of CO2 and water in the form of sugar and release oxygen is called autotrophic nutrition. Or heterotrophic nutrition, the animals do not make their own food, they take their food from plants and other animals. It is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition जो होता है are three types. जैसे फर्स्ट है पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स और सैप्रोफाइट्स. पैरासाइट क्या है? दे टेक देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म. और सैप्रोफाइट दे टेक देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स. थर्ड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन दे टेक फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी. जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन, काउ, डॉग, ये सब अपने एटमॉस्फेयर से भोजन लेते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं. इस तरह से न्यूट्रिशन जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स है: सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक. न्यूट्रिशन इन अमीबा में भी आपने पढ़ा. न्यूट्रिशन अमीबा टेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. हाँ, अमीबा मेक्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया. ये स्यूडोपोडिया से भोजन को पकड़ता है, अपने सेल मेम्ब्रेन से अंदर लेता है सराउंड करके, तब उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं. फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर एब्जॉर्ब करता है, फिर असिमिलेशन हो जाता है, हर सेल ऑर्गेनल में चला जाता है और जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी के सेल मेम्ब्रेन को तोड़कर बाहर कर देता है. इस तरीके से आप तीन तरह के न्यूट्रिशन पढ़े और अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा. और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसके क्या प्रोसेस होते हैं: इंजेक्शन, अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, पाचन करना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करना, असिमिलेशन, जो फूड को ब्लड से सेल में जाता है, जो ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल, इट कॉल्ड असिमिलेशन, जहाँ यूटिलाइजेशन होता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी. इजेशन, इजेशन में बहिष्करण, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर से बाहर करना इजेशन कहलाता है. अब आगे आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में मैंने बताया था. और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल में क्या आता है? फ्रॉम माउथ टू एनस 9 से 10 मीटर ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी. माउथ और बक्कल कैविटी में हमारे टीथ आते हैं, टंग आते हैं, ठीक है, और 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड आते हैं. उसके बाद फायरिंग्स आता है. फायरिंग्स नियर अबाउट 14 cm लॉन्ग होता है और ये फनल शेप्ड होता है. और उसके नीचे का ओसोफेगस ये लगभग 15 to 20 cm लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ज्वाइन फायरिंग्स एंड स्टमक. जो फायरिंग्स और स्टमक को जोड़ता है उसको ओसोफेगस कहते हैं. और नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टमक. चौथा स्टमक. स्टमक में ही फूड स्टोर होता है, 3 or 4 आवर्स तक उसमें रहता है और उसमें डाइजेस्ट होता है. ठीक है, और इसमें फूड को क्या कहते हैं? चर्ण मंथन किया जाता है. हाँ, मंथन किया जाता है. उसकी मसल मूवमेंट करती हैं, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं. कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, रिलैक्स करती है, सिकुड़ती है और फैलती है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं. ठीक, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है. व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका नियर अबाउट 2.4 मीटर होता है, सॉरी 3.4 मीटर होता है और इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, ये आपका डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. इसी तरह इसकी लार्ज इंटेस्टाइन इट इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: सीकम, कोलन, रेक्टम.
और रेक्टम का लास्ट पार्ट एनस होता है। और ये तो आपने अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, बकल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। उसी तरह सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं 3 होती हैं। थ्री पेयर सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ कैविटी में होती है, बकल कैविटी में होती है, ठीक। दूसरा होता है पैंक्रियाज, तीसरा लीवर। लीवर जो होती है हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक। तो इस तरीके से 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। अब आता है कि हाउ फूड डाइजेस्टेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो फर्स्ट आप माउथ लेते हैं, फूड को च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 तरह के होते हैं। दांत जो कटिंग टीथ, ठीक है, कटिंग टीथ, और बगल में कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। कटिंग टीथ को इंसीजर कहते हैं। दांत टीथ आवर टीथ इज 4 टाइप्स, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर को कटिंग टीथ कहते हैं, भोजन को काटते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कैनाइन, देखो 2 दांत होते हैं, दोनों बगल नीचे, 2 ऊपर भी, एक कॉर्नर में नुकीले दांत, कैनाइन। इनका काम कर दे आर टीयरिंग टीथ, एक भोजन को चीरने का काम करते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर, ठीक है। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर। तो दे आर क्रैकिंग टीथ, ये भोजन को फोड़ने का काम करती हैं। और फिर लास्ट होता है 12, 6 नीचे 6 ऊपर, ठीक है, इनको कहते हैं मोलर टीथ, ठीक है, मोलर टीथ। जो मोलर टीथ हैं इनको ग्रिंडिंग टीथ कहा है। मोलर टीथ ग्रिंडिंग टीथ, भोजन को ग्रिंड करते हैं, पीसने का काम करते हैं। तो इस तरह दांत पीसते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ सलाइवा की हेल्प से फूड को हम इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं। सलाइवा का क्या काम है? सलाइवा जो होती है स्टार्च को माल्टोज शुगर में चेंज कर देती है। इस शुगर जो होती है मीठी होती है, इसीलिए अधिक देर तक कहा जाता है ब्रेड को चबाकर पानी पीने से वाई वी फील स्वीटनेस। अधिक देर तक रोटी चबा करके पानी पीने से हमें मीठा क्यों लगता है? जो हम ब्रेड खाते हैं, रोटी, पोटैटो, आलू, चावल खाते हैं, सब स्टार्च होता है। बिकॉज स्टार्च चेंजेज इनटू शुगर, स्टार्च शुगर में चेंज हो जाता है, चीनी बन जाती है, ग्लूकोज बन जाता है, इसीलिए हमको अधिक देर तक रोटी चबाने से मीठी लगती है। क्वेश्चन आता है व्हाई यू फील स्वीटनेस आफ्टर च्यूइंग द ब्रेड फॉर सम टाइम? वी फील स्वीटनेस ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, उसका नाम माल्टोज होता है, वो मीठा होता है, इसीलिए वी फील स्वीटनेस। इसके बाद भोजन फायरिंग्स से होते हुए, स्टमक से होते हुए चला जाता है स्टमक में। तो फायरिंग्स और डिओडेनम का, फायरिंग्स और ओसोफेगस का काम यही है, ओनली इट कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, माउथ से स्टमक में ले जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक कंटेन्स मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा स्टमक है उसकी वॉल में, ठीक है, उसकी दीवार में बहुत सी ग्लैंड में गांठ, बहुत सी ग्लैंड्स होती हैं। दे सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, उसमें जो रस निकलता है उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है, म्यूकस भी होता है, जो म्यूकस निकलता है अमाशय के स्टमक के चारों जो होता है लगा रहता है, जिससे एचसीएल और एंजाइम हमारे स्टमक के मसल को कट नहीं कर पाते। और एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, 3 एंजाइम निकलते हैं। हालांकि इसमें पेप्सिन केवल दिखाया है। तो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है हमारे स्टमक में, उसमें 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, और एचसीएल होता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एचसीएल का काम होता है टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। और पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, चेंजेस प्रोटीन इनटू पेप्टोन, या प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। रेनिन की दूध की जो मिल्क की प्रोटीन होती है, मिल्क की प्रोटीन जो होती है उसका नाम कैसीन है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही मिल्क हमारा वाइट सफ़ेद होता है। तो रेनिन जो है ये दूध की प्रोटीन, इन्फेंट्स में केवल 1 साल के बच्चों में यह निकलता है,
तो रेनिन जो है ये दूध की प्रोटीन, इट चेंजेज मिल्क प्रोटीन कैसीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट, या कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज कहीं भी निकलता है, लाइपेज का एक ही फंक्शन होता है, लाइपेज चेंजेज फैट्स इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैट्स जो ऑयल खाते हैं तेल घी, उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो हमारे स्टमक में देयर आर मेनी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दैट सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl और 3 एंजाइम्स निकलते हैं। तो HCl का काम क्या होता है? इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। दूसरा, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, यह मीडियम स्टमक को एसिडिक कर देता है। एसिडिक क्यों करता है? ताकि एंजाइम का रिएक्शन हो सके, क्योंकि वो एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन करते हैं। अब एंजाइम कौन होते हैं? 3, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन चेंजेज प्रोटीन इनटू पेप्टोन। रेनिन चेंज मिल्क प्रोटीन कैसीन को, मिल्क प्रोटीन कैसीन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट। थर्ड एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज चेंजेज फैट्स इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ये डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। तो पहले फूड को पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड को चंड किया जाता है, मथ कर दिया जाता है, मथ करके चंड करके चेंज इनटू व्हाइट पेस्ट, एक व्हाइट पेस्ट बन जाता है। उसको दिस इज कॉल्ड काइम, इसको काइम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज काइम, तो आप लिखेंगे द फूड इज चर्नड बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द स्टमक एंड फूड चेंज इनटू व्हाइट पेस्ट, एक सफ़ेद पेस्ट बन जाता है। इट इज़ कॉल्ड काइम। तभी हमारे एंजाइम उससे रिएक्ट करते हैं। ठीक, इस तरह से डाइजेशन आपके स्टमक में होता है। इस तरह स्टमक से डाइजेस्ट होने के बाद भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। अब नेक्स्ट कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।